हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। दोस्तों, आज बात करेंगे गंगा नदी जल तंत्र के बारे में। दोस्तों, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है दोस्तों। और आज इसके अब पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 में इसके बारे में फुल जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ये नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है, कौन कौन से शहर में बहती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और ये कहाँ पे अंततः कौन से सागर में विलय हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से मज़ा आएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग की बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी नदी निकलती है दोस्तों, और ये बहते हुए आगे बढ़ती है दोस्तों मंदाकिनी नदी। और इसमें नंदप्रयाग से, जो कि अलकनंदा नदी बहती है, नंदप्रयाग से दोस्तों अलकनंदा नदी बहती है और ये नदी आकर के मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी में ये नदी मिल जाती है। उसके बाद में ये आगे बढ़ती है नदी, और आगे बढ़ते हुए इसमें कर्णप्रयाग से निकलती है एक नदी, पिंडार नदी। दोस्तों, पिंडार नदी निकलती है कर्णप्रयाग से, और ये नदी भी आकर के इसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में ये आगे बहते हुए दोस्तों, आगे बहते हुए विष्णुप्रयाग पड़ता है एक स्थान, विष्णुप्रयाग। और विष्णुप्रयाग से निकलती है धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी आपको याद रखना है कि धौली गंगा नदी निकलती है विष्णुप्रयाग से, पिंडार नदी निकलती है कर्णप्रयाग से, अलकनंदा नदी निकलती है नंदप्रयाग से, और मंदाकिनी नदी निकलती है रुद्रप्रयाग से। दोस्तों, ये चारों नदियाँ मिल जाती हैं, और यहाँ पे इसका नाम, जब चारों नदियाँ इसमें मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। दोस्तों, यहाँ से नाम इसका हो जाता है अलकनंदा नदी। चारों नदियों मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। उसके बाद में दोस्तों, उत्तराखंड में एक स्थान है जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। दोस्तों, गंगोत्री ग्लेशियर है, और यहाँ से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री नदी से निकलती है। गंगोत्री नदी से निकलती है भागीरथी नदी। दोस्तों, ये भागीरथी नदी बहते हुए, और इधर से अलकनंदा नदी बहते हुए, दोनों नदियाँ बहते हुए यहाँ पे पड़ता है देवप्रयाग। यहाँ पे एक स्थान पड़ता है दोस्तों देवप्रयाग, और देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी कौन सी दो नदियों के विलय से बनती है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। उसके बाद में दोस्तों, देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी, तो यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। यहाँ से इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। दोस्तों, गंगा नदी बहते हुए आगे ऋषिकेश में पहुँचती है। ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है ऋषिकेश, और यहाँ ऋषिकेश में ये नदी पहुँचती है। और दोस्तों, जब ऋषिकेश में नदी पहुँचती है तो बहुत ही चौड़ा रूप धारण करती है, यानी कि इसकी चौड़ाई, बहने की चौड़ाई बहुत ही अधिक होती है। ऋषिकेश से ये आगे नदी पड़ती है हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार शहर के किनारे से बहती है। अगला शहर पड़ता है हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है। उत्तराखंड में ही ये भी स्थान पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों, ये बिजनौर पहुंचती है। बिजनौर पहुंचती है तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है? तो शहर होता है बिजनौर शहर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर। उसके बाद में बिजनौर से ये नदी आगे बढ़ते हुए नरोरा पहुंचती है। नरोरा पहुंचती है उत्तर प्रदेश के, नरोरा में पहुंचती है। और नरोरा के आगे दोस्तों, ये फर्रुखाबाद में ये नदी पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में ये नदी पहुंचती है। उसके बाद में दोस्तों, आगे पहुंचती है कन्नौज। आगे कन्नौज में ये पहुंच जाती है नदी। और दोस्तों, कन्नौज में इसमें बाईं तरफ से दो नदियां मिल जाती हैं। तो बाईं तरफ से आपसे पूछा जाता है कि बाईं तरफ से कौन कौन सी नदी मिलती हैं? तो सबसे पहले ये बाएं तरफ से कन्नौज में मिलती है दोस्तों रामगंगा नदी, और दूसरी काली नदी। यानी कि ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं कन्नौज में। किस में मिलती हैं? गंगा नदी में। और बाईं तरफ से ये रामगंगा नदी बहते हुए आती है दोस्तों,
और एक काली नदी, दोनों नदियाँ कन्नौज में मिल जाती हैं गंगा नदी में। उसके बाद में दोस्तों एक कानपुर नदी पहुंचती है, गंगा नदी कानपुर पहुंचती है। कानपुर से बहते हुए फतेहपुर उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है, और फतेहपुर के बाद में दोस्तों ये पहुंच जाती है इलाहाबाद। फतेहपुर के बाद में दोस्तों ये पहुंच जाती है इलाहाबाद। फतेहपुर के बाद में दोस्तों ये नदी पहुंच जाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद में दोस्तों दाहिनी तरफ से इसमें एक सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी यमुना नदी आकर के मिल जाती है। यमुना नदी दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। और सबसे ज़्यादा घड़ियाल भी दोस्तों इसी यमुना नदी में पाए जाते हैं। दोस्तों दाईं तरफ से इलाहाबाद में यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में। उसके बाद में दोस्तों गंगा नदी मिर्ज़ापुर पहुंचती है, और मिर्ज़ापुर के बाद में दोस्तों ये वाराणसी पहुंचती है। वाराणसी के बाद में दोस्तों ये पहुंच जाती है गाजीपुर। उसके बाद में ये पहुंच जाती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहुंच जाती है। और दोस्तों गाजीपुर में एक और इसमें नदी आ जाती है गोमती नदी। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये नदी निकलती है। पीलीभीत की एक झील से गोमती नदी बहती है, और ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किनारे से बहती हुई गाजीपुर में ये गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर के शहर के पास से होते हुए ये गंगा नदी में गोमती नदी मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों गंगा नदी आगे पहुंचती है छपरा बिहार में पहुंचती है, यानी कि छपरा पहला शहर पड़ता है बिहार का जहां गंगा पहुंचती है। और दोस्तों छपरा में ही घाघरा नदी, और दोस्तों सबसे ज़्यादा ये तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कई नामों वाली नदी कौन सी है, घाघरा नदी है। घाघरा नदी ये नदी आकर के छपरा बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो छपरा में कौन सी नदी मिलती है, घाघरा नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों गंगा नदी पहुंचती है पटना बिहार पहुंचती है, और पटना में सोन नदी दोस्तों दाईं तरफ से सोन नदी इसमें मिल जाती है आके। और सोन नदी दोस्तों ये नदी जैसे गंगा नदी ऐसे बह रही है, तो सोन नदी कुछ इस प्रकार से बहती हुई आती है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये डायरेक्टली समकोण की तरह से मिलती है, इसमें समकोण की तरह से मिलती है। तो दोस्तों दोनों का पानी पहले तो टकराता है, उसके बाद में इस तरफ बहाव लेता है, क्योंकि ये बिल्कुल नदी जो सोन नदी है दोस्तों ये बिल्कुल सीधे मिलती है पटना शहर में गंगा नदी में। उसके बाद में दोस्तों हाजीपुर शहर पहुंचती है, और हाजीपुर में गंडक नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी में। गंडक नदी दोस्तों ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद पहुंचती है भागलपुर बिहार, और भागलपुर में दोस्तों कोसी नदी के बारे में एक क्वेश्चन आता है कुछ एग्जाम में कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये नदी ऐसी है कि दोस्तों शाम को यदि आप रात में देखेंगे तो यहाँ पे बह रही है, और पता लगा आप चारपाई पर सो रहे हैं और नदी आप ये रास्ता बदल करके ऐसे बहने लगे, क्योंकि ये दोस्तों जो कोसी नदी है ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। ये कभी भी किसी भी दिशा में बहने लगती है। तो याद रखना है कि भागलपुर में कोसी नदी बाईं तरफ से मिलती है गंगा नदी में। उसके बाद में दोस्तों साहबगंज गंगा नदी पहुंचती है साहबगंज। उसके बाद पहुंचती है साहबगंज जो कि झारखंड में पड़ता है। और उसके बाद में पाकुर पहुंचती है, पाकुर पहुंच जाती है झारखंड के पाकुर में ये नदी पहुंचती है गंगा नदी। उसके बाद में दोस्तों ये पड़ता है फरक्का बैराज पहुंचती है, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी मार्केट है फरक्का बैराज के पास। और यहाँ ये फरक्का बैराज स्थान पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखना है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कि कोलकाता इसकी राजधानी है दोस्तों, कोलकाता। और वर्तमान में यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों फरक्का बैराज के पास ये नदी दो पार्ट में विभाजित हो जाती है, यानी कि
दो दिशाओं में इसकी धाराएं बह जाती हैं। एक जो धारा बहती है दोस्तों उसका नाम रहता है हुगली। ये हुगली जो है दोस्तों, जो ये हुगली नदी है, हुगली ये एक शहर है हुगली दोस्तों, कोलकाता का बहुत ही फेमस शहर है हुगली। तो इसी के नाम पे इसका नाम भी पड़ गया हुगली नदी। तो दोस्तों ये हुगली नदी बहती है और दूसरी जो नदी होती है इसका नाम हो जाता है दोस्तों, जो ये गंगा नदी यहाँ तक होती है, उसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। उसके बाद में दोस्तों नेपाल से एक बहती हुई नदी जिसका नेपाल में नाम होता है सांगपो, और जब भी वो नदी असम में पहुंचती है तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बाएं तरफ से बहते हुए गंगा यानी कि जो पद्मा नदी है इसमें आकर के मिल जाती है। जब दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी में आकर के मिल जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पद्मा नदी गंगा नदी का कहाँ पे नाम पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में पड़ता है। यदि पूछे जमुना नदी कब पड़ता है, तो जब उसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी। और दोस्तों ये जमुना नदी बहते हुए सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। दोस्तों डेल्टा कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे ये नदी बहते हुए आ रही है और नदी बहते हुए यहाँ पे समुंदर है, आपका यहाँ पे समुंदर है। तो जब नदी बहते हुए आए और समुंदर के पास आकर के चौड़ा रूप धारण कर ले, चौड़ाई कई धाराएं उसमें बन जाएं, तो इसे कहते हैं डेल्टा। इसे दोस्तों डेल्टा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो जो ये जमुना नदी है यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों ये गिर जाती है। और जो ये हुगली नदी है दोस्तों, ये नदी भी इधर से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।